हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो है अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखते हैं क्या दिया हुआ है हमें। बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया है, यानी कि ये ओपनिंग बैलेंस है आपका। ओपनिंग बैलेंस जो है 5000 है, ओपनिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा। ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड पे दिखाएंगे इसको। सब्सक्रिप्शन आपका इनकम साइड पे जाता है। टूर्नामेंट फंड जो है बच्चों, टूर्नामेंट फंड दिया है तो जाहिर सी बात है कि स्पेसिफिक पर्पस के लिए है, तो इसको हम लोग लायबिलिटी साइड पे दिखाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट की। टूर्नामेंट फंड है लेकिन टूर्नामेंट एक्सपेंस भी है 21,000। तो एक चीज ध्यान से देखिएगा, फंड जो है 15,000 का है, एक्सपेंस जो है 21,000 है। एक्सपेंस ज्यादा है, फंड से ज्यादा एक्सपेंस हो जाएगा तो इसको हम बैलेंस शीट में नहीं दिखा पाएंगे, इसे हम लोग एक्सपेंडिचर साइड पे दिखाएंगे। जब एक्सपेंस जो है फंड से ज्यादा है तो उसे एक्सपेंडिचर साइड पे दिखाना है। सेल ऑफ ऑल न्यूज़पेपर रेवेन्यू आइटम है। लिगेसी कुछ नहीं बोला हुआ है लिगेसी के बारे में, तो लिगेसी जो है आपका, लिगेसी जो है बच्चों वो हो जाएगा रेवेन्यू आइटम। एंट्रेंस फी भी कुछ नहीं बोला तो ये भी रेवेन्यू आइटम है, इनकम साइड में दिखाई जाएंगी। सैलरी रेवेन्यू आइटम है, एक्सपेंडिचर साइड पे दिखाएंगे। फर्नीचर आपका कैपिटल आइटम है, इसलिए एसेट में ऐड हो जाएगा फर्नीचर में। ऑफिस एक्सपेंसेस आपका रेवेन्यू आइटम है। टूर्नामेंट एक्सपेंस टूर्नामेंट फंड में से एडजस्ट हो जाएंगे। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आपका कैपिटल आइटम है, तो ये जो है बैलेंस शीट में जाएगा, ऐड हो जाएगा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में। बैलेंस सीडी एक क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है तो इसको हम लोग जो है बैलेंस शीट में दिखाएंगे एसेट साइड पे कैश इन हैंड करके। अब ये एडजस्टमेंट दी हुई है, सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट देखिए 31/3/2019, मतलब जिस डेट का रिसीशन पेमेंट अकाउंट है उस डेट को बता रहे हैं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना है। तो ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है 4,000 रुपीज, और ये 31/3/2018 पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है 3,000 रुपीज। सैलरी आउटस्टैंडिंग और 31/3/2019, ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 2,000 रुपीज। 1/4/2018 को क्लब की बिल्डिंग थी 80,000 की, फर्नीचर इतना, इन्वेस्टमेंट और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ये मतलब ओपनिंग एसेट्स दिए हुए हैं, ये क्लोजिंग में भी जाएंगे। डेप्रिसिएशन चार्ज करना है इन आइटम्स पे 10%। ये ध्यान रखिएगा बच्चों, या 10% बोला है, 10% पर एनम नहीं। जब 10% बोला होता है तो केवल 10% निकालते हैं, मंथ से रिलेशन में कुछ नहीं देखना है। देखिए अगर 10% पर एनम दिया हो तो वहां पर जो है हमें मंथ्स भी देखने पड़ते हैं। करने का तरीका, जितने आइटम्स यहाँ पे आ रही है रिसीशन पेमेंट में, ये सब एक जगह ही जाएंगी, और जो जितनी एडिशनल इंफॉर्मेशन है सब दो जगह जाती हैं, ध्यान रखिएगा। तो सब्सक्रिप्शन के यहाँ पे देखिए दो एडजस्टमेंट्स हैं, तो सब्सक्रिप्शन है तो पेंसिल से 2 बार टिक कर लीजिएगा कि 2 एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। सैलरी की एक ही एडजस्टमेंट है तो सैलरी को 1 बार टिक कीजिए कि सैलरी एक ही एडजस्टमेंट रहेगा। और फिर बिल्डिंग फर्नीचर ये सब जो है एसेट पे दिखाया जाएगा, दोनों जगह आएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट में। अब इसका हम लोग सोल्यूशन करेंगे। मतलब हम लोग बच्चों इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। सोल्यूशन में देखिए हमने बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट। सबसे पहले जो हमें दिया हुआ था बैलेंस दिया हुआ था, बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000 रुपीज रिसीशन पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड पे बैलेंस दिया था। तो जो बैलेंस था ओपनिंग बैलेंस था, हमने लिख दिया कैश इन हैंड 5,000 रुपीज। उसके बाद सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है 26,000, सब्सक्रिप्शन इनकम साइड पे आता है 26,000, और इसके नीचे 2 एडजस्टमेंट है, एक ओपनिंग आउटस्टैंडिंग की और एक क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग की। तो जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है वो तो हमें दिया हुआ है 3,000 रुपीज 2018 का आउटस्टैंडिंग, और 2019 का आउटस्टैंडिंग 4,000 रुपीज। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, इस साल का आउटस्टैंडिंग है 4,000 ऐड हो जाएगा, और पिछले साल का आउटस्टैंडिंग माइनस हो जाएगा 3,000। जो पिछले साल की अमाउंट आपको माइनस करनी है, इस साल की अमाउंट है पेड नहीं है तो ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद टूर्नामेंट फंड दिया था बच्चों, और ये जो टूर्नामेंट एक्सपेंसेस भी दिए थे 21,000। अगर फंड ज्यादा होता है एक्सपेंसेस से तो हम लायबिलिटी साइड पे लिखते क्लोजिंग बैलेंस शीट की, लेकिन यहाँ एक्सपेंडिचर ज्यादा है फंड से, तो हमने क्या किया, इसको एक्सपेंडिचर साइड पे दिखाना है। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 21,000 माइनस 15,000 6,000 आएगा। उसके बाद सेल ऑफ ऑल न्यूज़पेपर रेवेन्यू आइटम में इनकम साइड पे दिखाएंगे। लिगेसी कुछ बोला नहीं, स्पेसिफिक नहीं है, तो इसको
भी हम इनकम साइड पे दिखाएंगे, एंट्रेंस फी को भी इनकम साइड पे दिखाएंगे। अब पेमेंट साइड पे आइए, सैलरी एक्सपेंडिचर में दिखाई जाती है, और इसका जो हमारा आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है नीचे एडजस्टमेंट में, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सैलरी 2000 रुपया ऐड हो जाएगा, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सैलरी 2000 रुपया ऐड हो जाएगा, 14,000 आ जाएगा। फिर आपका फर्नीचर दिया है 10,000 रुपया, नीचे देखिए 1/4/2019 को फर्नीचर दिया हुआ था, फर्नीचर दिया था आपको 20,000 रुपीज, फर्नीचर 20,000 रुपीज दिया था, हमने फर्नीचर लिखा 20,000 रुपीज, और जितना हमने साल के दौरान परचेज किया 10,000 वो हमने ऐड कर दिया, टोटल हो गया 30,000, और नीचे बोला डेप्रिसिएशन 10% लगाना है, पर एनम नहीं है, इसलिए टोटल अमाउंट पे 10% डेप्रिसिएशन लग जाएगा। 30,000 पे 10% कैलकुलेट करेंगे 3,000 रुपये आएगा, तो यहाँ 27,000 हो गया, डेप्रिसिएशन माइनस हो जाता है, और ये डेप्रिसिएशन जो है एक्सपेंडिचर साइड पे भी आएगा, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर करके 3,000 रुपीज। उसके बाद आइए ऑफिस एक्सपेंसेस, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है इसलिए एक्सपेंडिचर साइड पे लिख दिया ऑफिस एक्सपेंसेस 8,000 रुपया। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस ऑलरेडी हो गया। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 20,000 रुपया, तो नीचे देखिए स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आपको दिया हुआ है 25,000 रुपये का, साल के शुरू में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 25,000, तो 25,000 आपने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट लिख लिया, साल में परचेज भी किया 20,000 का, तो परचेज ऐड हो गया 20,000 रुपीज, टोटल मिला के 45, उस पर डेप्रिसिएशन 10% लगाया 4,500, अमाउंट आ गया 40,500। ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट जो है वो हम यहाँ पर भी लिखेंगे डेप्रिसिएशन के अंदर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 4,500 रुपीज। उसके बाद बच्चों बैलेंस सीडी दिया हुआ है, बैलेंस सीडी मतलब कैश इन हैंड है क्लोजिंग का, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैश इन हैंड आ जाएगा 16,000 रुपया। और भी यहाँ पे एक चीज दी हुई थी इन्वेस्टमेंट 45,000 की, तो इन्वेस्टमेंट शुरू में 10,000 45,000 10% इन्वेस्टमेंट 45,000 है, तो साल के शुरू में ही इन्वेस्टमेंट हमारे पास है, तो ये पूरे साल हमारे पास इन्वेस्टमेंट रही है, तो इसका मतलब सिर्फ पूरे साल का इंटरेस्ट मिलना चाहिए, लेकिन हमें कहीं पर भी इंटरेस्ट के बारे में नहीं बताया, इसका मतलब वो एक्रूड इंटरेस्ट है, हिडन इंफॉर्मेशन है, हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसका 10% निकालेंगे तो 4,500 हो जाएगा। एक्रूड इंटरेस्ट आपका इनकम साइड पे आता है और एसेट में भी आता है, और ये 45,000 शुरू में है और बाद में भी 45,000 इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। फिर यहाँ नीचे एक और चीज है, शुरू में बिल्डिंग दिया हुआ है 80,000 का, शुरू बिल्डिंग 80,000 है, बाद में भी बिल्डिंग आ गई 80,000, कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना था 10%, डेप्रिसिएशन निकाल दिया 10%, 72,000 हो गया। तो सारी एडजस्टमेंट हो गई बच्चों। इसके बाद जो है हमें बैलेंस करना है, हमने एसेट साइड का बैलेंस कर दिया, 1,78,000 टोटल आया एसेट का, लायबिलिटीज में कोई फिगर नहीं था, तो सीधा डायरेक्ट आ गया हमारे पास कैपिटल फंड 1,78,000। ये जो कैपिटल फंड है क्लोजिंग बैलेंस शीट पे भी जाता है, कैपिटल फंड लिखेंगे 1,78,000। अब इधर हम इसको बैलेंस करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर को, इनकम साइड का टोटल 72,500 और एक्सपेंडिचर साइड का टोटल हमने यहाँ तक करना है, और इसमें से इसका टोटल माइनस कर देना है, इनकम के टोटल में से एक्सपेंडिचर का टोटल माइनस कर देना है, तो हमारा सरप्लस आ जाएगा 29,000। तो ये जो सरप्लस है ये बैलेंस कैपिटल फंड में ऐड होता है, 29,000 ऐड हो गया। ऐड होने के बाद जो टोटल अमाउंट आ रही है लायबिलिटीज की 2,09,000, एसेट की भी 2,09,000, दोनों टैली करना चाहिए, टैली कर दिया, इसका मतलब हमारी ट्रीटमेंट ठीक है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा, अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट करें, और समझ में आया तब भी कमेंट करें, कमेंट जरूर करें, लाइक या डिसलाइक दोनों बटन दबाएं, अगर पसंद है तो लाइक का बटन दबाएं, पसंद नहीं है तो डिसलाइक का बटन दबाएं, और अगर पसंद है तो अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स वाचिंग द वीडियो, थैंक यू।